चलिए, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा हमारा 3.3 का। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम सिखा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम भाषा के क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी भाषा दिया रहेगा, उससे पहले तो हमें समीकरण का युग्म निकालना होगा और युग्म निकालने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और इसमें विधि का भी नाम दिया गया है। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर में हमारे पास 6 क्वेश्चन दिया गया है, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहले कहता क्या है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो याद रखेंगे कौन सा विधि करें, प्रतिस्थापन, यानी कि बनाने के लिए आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, जिसमें आपको बताए थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वजन गुणनखंड विधि और ग्राफ विधि। इसमें से सबसे मेन होगा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। यानी दो संख्या लिया गया है, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, दोनों का अंतर में ना घटाव जो होता है 26 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम शुरू से ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से मानना शुरू कर दें कि माना कि बड़ी संख्या जो है x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो चीज़ हम नहीं जानेंगे ना उसको हम मान लेते हैं। मेन का सबसे यही मेन नियम होता है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसको क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या को मान लेते हैं y है। छोटी संख्या क्या है हमारा, y है। चलिए हो गया। अब हम प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न जिस प्रकार हमें बताएगा उस तरह से हमें काम करते चले जाना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न में कि दो संख्या है, तो दो संख्या मान लिए x है y है का अंतर हम कब निकलता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, इसी को कहते हैं अंतर। और ये दिया कितना हुआ है, 26 दिया है, यानी 26। यही हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। समझ में आ गया। मेन चीज यही निकालना होता है कि हम समीकरण को निकाल पाए, और समीकरण हम लिख दिए तो समझिए क्वेश्चन का 90% भाग हम यहीं पर बना देते हैं। क्योंकि आपको विधि तो आता है, अगर समीकरण निकाल ही नहीं पाएंगे तो विधि लगाएंगे कहाँ। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे और पुनः प्रश्न से लिखने के बाद क्वेश्चन को आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। याद रखिए कि हम 3.1 और 3.2 में दोनों में बताए थे कि जब भी तुलना किया जाता है ना तो हम दोनों को बराबर लिखते हैं। जैसे अभी तुलना किया कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या गुना है, 3 गुना है। कौन होगा, बड़ी संख्या 3 गुना होगा। कि हम जब भी ऐसे तुलना करेगा तुरंत कर देंगे x बराबर में y, दोनों को बराबर कर दिए। अब क्या करा है कि एक संख्या यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी है, तो हम छोटी संख्या में क्या कर देंगे, 3 से गुना। सबसे मेन भाग होता है क्वेश्चन का यही, जहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं और यहाँ पर गलती कर बैठता है। क्या करना है कि हमें कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 3 गुना है, हम बराबर कर रहे हैं। बराबर कैसे करें, देखिए जैसे हमने कहा है छोटी संख्या 4 है तो बोले बड़ी संख्या कितना होगा, तो 3 गुना 12 होगा। हम कर रहे हैं दोनों को बराबर, कब बराबर होगा, जब हम छोटी संख्या में 3 से गुना करते हैं। समझ में आ गया, यही स्टेप सबसे मेन होगा। और इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, सेकेंड। आप देखिए तो ध्यान से यहाँ पर x का मान ही हमें निकल चुका है। अब प्रतिस्थापन विधि तो आता है ना, अब यही x मान पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है क्या, x माइनस का y बराबर में 26 है। अब यहाँ पर रखिए x मान कितना है, 3y माइनस का y, ये जो है उतारते चलिए सिर्फ। अब 3y में से एगो y घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता है, एक रहता है, 3 में से 1 जाएगा, 2y बराबर में 26। अब देखिए y बराबर, ये दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो गुना रहता है, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, यानी बटा में 2 आके आ जाएगा 13। यानी कि हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, y बराबर क्या आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया 13। एक आंसर आपको निकल चुका है, छोटी संख्या निकल गया। छोटी संख्या y माने थे, छोटी संख्या को y माने, यानी छोटी संख्या कितना निकल गया, 13। अब कहता है 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 13 कितना होगा, 39। लेकिन हम निकाल के दिखाइएगा कैसे। अब यही y को मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकेंड में। तो लिख देंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण सेकेंड क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x इक्वल टू 3y, दोनों के बीच बताइए कौन चिन्ह, अभी बताए चार अक्षर के बीच कोई चिन्ह रहेगा, गुना रहेगा, तो गुना दे देंगे। y का मान कितना है 13, यानी x बराबर आ गया 13 39, और y बराबर कितना था, तो y बराबर 13 है, एक जगह करके लिख देंगे। आंसर यही हो गया, x बराबर 39 और y बराबर 13।
अब देखते हैं क्या जांच कर सकते हैं इसको सही है या गलत है, या हम कैसे पता करें, इसको भी हम पता कर सकते हैं कैसे। तो आप देखिए यहाँ पर सवाल क्या कर रहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। हम ये दोनों का अंतर निकाल के देखते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए, 39 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 26, यानी काम कर गया पहला। दूसरा भी देख लेते, एक संख्या दूसरी संख्या से कहता है 3 गुना है, तो बताए 39 13 का क्या गुना है 3 गुना 13 या 39, तो दोनों नियम काम कर रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन जो बनाया है इसका आंसर जो आया है 13 और 39 सही आंसर है, यानी आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया तो इसको पूरी तरह से आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें आ गया है एक नया चीज, संपूरक कोण। संपूरक कोण ये कोई नया चीज है नहीं, ये तो आपको बेसिक लेवल से है, यानी बचपन से पढ़ जाते हैं संपूरक होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो दो कोण का योग, दो कोण का योग यानी दो कोण को जोड़ेंगे ना, यदि 90 हो जाए, कितना हो जाए 90, इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। क्या कहेंगे इसको, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जब दो कोण का योग कितना हो जाए, यानी दो कोण जोड़ेंगे 90 डिग्री के बराबर हुआ तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण। यदि दो कोण का योग 180 के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं समपूरक कोण। तो याद रखेंगे इसको, पहले याद कर लेंगे इस फॉर्मूला को, आपको ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन पर आप काम कर पाइएगा। क्या कहते हैं, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण को जोड़ते हैं 180 के बराबर हो जाता है, यानी दो कोण होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मानेंगे इसी को, माना कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण वो कितना है x डिग्री, और छोटा कोण क्या मान लेंगे y डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। सेम बात समझ करना है। अब हम क्या कहते हैं कि दोनों को प्रश्न से कहता है संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होता है कि जब हम दोनों कोण को जोड़ देंगे, x और y को जोड़ेंगे तो 180 के क्या होगा, बराबर होगा। यही बात तो कह रहा है कि जब दो कोण का योग कितना हो जाए 180 के बराबर, तो उसको हम संपूरक कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पहले से कह रहा है संपूरक है, इसका मतलब है दोनों का योग करेंगे कितना होगा 180 के बराबर, और समीकरण हमारा बन चुका है ये फर्स्ट। हो गया। अब हम देखते हैं आगे पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न में क्या करते हैं, क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट कर रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री क्या अधिक, तुलना कर दिया। अभी बताए थे कि जब भी तुलना करेगा दोनों को पहले बराबर कर देंगे, x बराबर कर देंगे y, यह है बड़ा कोण, यह है छोटा कोण। मतलब बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन हम कर रहे हैं बराबर। क्या कर दिया, बराबर। कब होगा बराबर, तो ये 18 अधिक है, जिसको भी 18 क्या होगा, बढ़ाना होगा। हो गया। और यही हमारा बन चुका है समीकरण सेकेंड, और इसी समय में मान निकल चुका है x का, और यही x मान पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, बोले x मान क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो, समीकरण फर्स्ट में यदि x का मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट है x प्लस का y बराबर में 180 है। इस तरह से x मान कितना रखना है, तो y प्लस 18 रखना है। प्लस का ये y है, ये अलग से y है, इसका मान रखे y प्लस 18, फिर y और बराबर में 180। हो गया। अब देखिए तो y कितना y हो जाएगा 2y, प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 180 और माइनस का 18। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ये गुना में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर यदि लिखे 180 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 162/2। अब इसको काटिए, 8 गुना 16, 8 का 8, 81 हो जाएगा, यानी y का मान निकल गया 81। अब चाहे तो हम बता सकते हैं, छोटा कोण निकला 81, 18 अधिक है बड़ा कोण, तो 18 इसमें जोड़ दीजिए, 81 18 कितना हो जाएगा 99। लेकिन हम निकाल के भी देख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में रख देंगे। अभी बताए थे ना, जैसे समीकरण सेकंड में इसका मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बोलिए समीकरण सेकंड है क्या, x बराबर है y प्लस 18, x बराबर y प्लस का 18। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 81 और प्लस का 18 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 99 डिग्री। तो x हो गया 99 डिग्री और y हो गया हमारा 81 डिग्री दोनों का। अब यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्या हम जांच करके देख सकते हैं ना सही है या गलत है। क्या है, दो कोण तो निकल गया, दोनों का रहा था संपूरक है, संपूरक का मतलब अभी बता दिए थे, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180।
जोड़ के देख लीजिए, 9 1 10 और 9 8 17 1 18 180 के बराबर खुल रहा है, खुल रहा है। दूसरा शर्त भी देख लेते हैं, बड़ा कोण का छोटा कोण क्या है, 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण में छोटा कोण को घटा दीजिए, 9 में से गया 8 और 9 में 7 गया 18 हो गया, तो 18 हो गया हमारा अधिक है ना, तो दोनों चीज मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन जो है जो कह रहा था उसके अनुसार हमारा जो आंसर है पूरा परफेक्ट आंसर आया, तो समझ में आ गया। अब जांच भी कर सकते हैं, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच समझते हैं ना, कोच क्या होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं शिक्षा जगत में हमें टीचर कहा जाता है, उसी तरह से क्रिकेट की जगत में क्रिकेट का जो सिखाने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोच कहते हैं। कहता है क्रिकेट के कोच ने क्या किया, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, यानी 7 बल्ला लिया 6 गेंद लिया, कुल रुपया कितना दिया, 3800 रुपया दिया। उसके बाद कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद लिया 1750 रुपये में खरीदी। कहता प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हम क्या करते हैं कि बल्ला और गेंद का मूल्य मांग रहा है, जो चीज मांगता है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बल्ला मांग रहा है तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ला का मूल्य मान लेंगे, बल्ला का मूल्य यानी एक बल्ला का मूल्य कितना होगा, यही है प्रत्येक मतलब एक, प्रति एक कितना 100 रुपया। इसी तरह से प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, गेंद का मूल्य y रुपया हो जाएगा, कितना रुपया, y रुपया हो गया। इस तरह से और मान लिए कि माना कि बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य जो है x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब जो प्रश्न कर रहा है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब समझिए कि खुद से समीकरण निकालना सीखिए। अब सेम सब में है तो प्रश्न से जाएंगे, तो प्रश्न का पहला स्टेप देखेंगे, क्या कहता है पहला स्टेप, 7 बल्ला लिया, तो एक बल्ला का मूल्य माने x रुपया, बोलिए 7 बल्ला का मूल्य कितना, तो 7x, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक बिस्किट का दाम यदि 10 रुपया है तो 4 बिस्किट लेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया 40 रुपया। क्या करते हैं, गुना ही तो करते हैं, तो सेम यही बात, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है तो 7 बल्ला का मूल्य 7x रुपया, यानी 7x। इसी तरह से एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों मिला के रुपया दिया, यानी जोड़ करके कितना रुपया दिया, 3800 रुपया। गया, देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट निकल चुका है। इसी तरह से एक और समीकरण बनाएंगे, तो फिर पुनः प्रश्न से अब तो लगता है कि आसानी से ये पर समीकरण का युग निकाले जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या करा है कि तथा बाद में उसने 3 बल्ला लिया, तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ला का मूल्य बोलिए कितना हो जाएगा, 3x और 5 गेंद यानी 5y, और दोनों को जोड़ के कितना रुपया दिया है, तो 1750 रुपया दिया, और यही हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब तो आप सोल्व करिए लीजिएगा, कौन सा प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है ऊपर, तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है, कोई दूसरा विधि नहीं यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से बढ़ते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, एक समीकरण से बढ़ेंगे दूसरा में मान रखेंगे ना, फर्स्ट से करेंगे तो x का मान निकालते हैं, x का मान निकालने आता है 3800 है तो पहले 3800 लिख दिए, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो हम 3.2 में तो खूब बढ़िया से सीखा है। चलिए बट्टा में कितना है 7, हाँ जी। अब इसको समीकरण कर लेंगे 3, समीकरण कौन सा कर लेंगे 3। अब इसी x का मान निकल गया, अब x मान समीकरण फर्स्ट से बढ़े ना तो सेकंड में रखना है, याद रखेंगे फर्स्ट से बढ़े कहाँ रखना है, सेकंड में, अगर सेकंड से बढ़ते तब कहाँ रखते हैं फर्स्ट में, बस यही रूल है। समीकरण फर्स्ट से बढ़ेंगे सेकंड में, सेकंड से बढ़ेंगे फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट से बढ़े अभी तो अब सेकंड में रखेंगे x का मान, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, या उल्टा रखे लिख लीजिए इसको कि समीकरण सेकंड में x मान रखने पर, बात एक ही है। चलिए मान रखेंगे तो पहले समीकरण क्या है, 7x प्लस का 6y बराबर में 3800 है। सॉरी यहाँ पर समीकरण सेकंड लिखना था, समीकरण सेकंड क्या है 3x प्लस का 5y बराबर में 1750 है। अब यहाँ पर रखते हैं x मान 3 है, यहाँ पर लीजिए इधर 3 दे दिए, गुना देंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मान है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट दे दिए, दोनों के बीच गुना ही रहता है। x मान क्या है तो ये उतार दीजिए, 3800 माइनस का 6y बटा में 7 है, यदि x मान अब क्या है प्लस 5y, तो प्लस 5y अब बराबर में जो है उतार दिए 1750। देखने में ही बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, बस सब में वही नियम है, वही काम करना है कि सोल्यूशन करना है। चलिए सोल्यूशन करेंगे, कटेगा तो नहीं, गुना कर लेंगे, क्या कर लेना है गुना। ध्यान देखिए डबल जीरो तो हो ही देगा, आप देखिए 24 2 बचेगा 3 9 2
11, यानी 11,004 से इसको गुना करेंगे। अब यही 3 का गुना इसके साथ भी होगा, तो माइनस 18y बटा में 7 प्लस का यहाँ पर क्या है 5y बराबर में 1750। ये 5y उतारने पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ऊपर उतार दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, नहीं ये अलग से है। तो इसके बटा में कितने एक होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 7, 11,400 इतना ही हो जाएगा, माइनस 18y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से भाग देंगे 7, 7 पचे 35, ये दिन का जोड़ कर रहे हैं हम लोग 1750 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 35y है, तो 35y में इसका 18y आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17y। ये है प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो पहले तो इसको ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लस 11,000 कितना है 400 बराबर भाग में है, तो कहता जाएगा क्या देगा गुना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 पचे 35, 17 पचे 85 या 3, देखिए 0 के 0, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 5 बच जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, यानी 12,250 गुना कर दिए। अब कुछ नहीं करना, ये प्लस में उस पर जाएगा, माइनस में 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400 हो गया। अब बताइए घटा के कितना होगा, 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 850। अब बताइए दोनों के बीच कौन सा चीज गुना, इस पर जाएगा क्या होगा भाग, तो बट्टा में आ जाएगा 17 और 17 25 होता है 85, यानी 50 आंसर हमारा, यानी y का मान जो आया 50 आ गया, ठीक है। या तुम कोई दिक्कत सोल्यूशन खाली किए हैं बस बोर्ड मास का नियम से ना। अब ये हो गया हमारा समीकरण बना लिया और आ गया y का मान 50। अब यही 50 कहाँ रखेंगे समीकरण 3, क्या रखेंगे x मान समीकरण 3 में रखने पर आप आगे कर लीजिएगा। हम दिखा देते हैं यहाँ पर, अगर 3800 है 50 यहाँ मान रखेंगे, 50 रखेंगे 50 छक्के कितना हो जाएगा 300, 3800 में 300 जाएगा, बताइए कितना होगा 3500, 3500 को काट देंगे 7 से, 3500 होगा ना, 3500 का 7 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी x मान हमारा कितना आएगा 500, x मान आ जाएगा 500 और y का मान आ गया 50। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 500 आंसर, y बराबर हो गया 50। आप लोग मान रख लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये स्तर पर खत्म कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कि जैसे जैसे कहा गया क्वेश्चन कि कितना बल्ला है कितना गेंदा है, बल्ला और गेंद का दाम मान लिए 100 और y जितना जितना लिया उससे गुना करके हम समीकरण 2 निकाल लिया और प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, बनाना सबसे आसान है, यानी क्वेश्चन को हम समझ पाए लंबा क्वेश्चन को तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कब जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक नगर में भाड़ा जो है एक नियत है, नियत मतलब कांस्टेंट जो कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स है, ठीक है। होता है ना, जैसे हमें कहीं जाना है तो एक बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक जाते हैं तो हमारा भाड़ा जो होता है फिक्स होता है, उसी को कहते हैं नियत। और कुछ अलग दूरी तक जाना है, यानी उससे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाना है, उसके लिए अलग से भाड़ा लिया जाता है। क्या इसी के हिसाब से नहीं, इसका अलग अलग भाड़ा होता है। इसी तरह से यहाँ भी करा है कि एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए जो पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। कहता है क्या होगा, हम यही जो चीज मांगा है वही को हम मानेंगे, ठीक है। तो माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया मान लेंगे, तथा अतिरिक्त भाड़ा जो है हम क्या मानेंगे y मान लेंगे, अतिरिक्त भाड़ा y रुपया। ये मान लिया कि नियत भाड़ा जो है फिक्स भाड़ा जो है 100 रुपया है और उससे चली गई दूरी जो है y रुपया है, यानी प्रति किलोमीटर का, ठीक है। प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर जाता है तो y रुपया लगता है। इस तरह से हम मान लिए। अब प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से ये याद रखेंगे नियत भाड़ा कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा रहेगा ही, जो भी चला जाएगा बाहर, मतलब नहीं समझे। यहाँ से हम बस स्टैंड तक गए 100 रुपया भाड़ा है, 100 रुपया तो रहेगा ही। अब कहेगा 5 किलोमीटर जाना है आपको 100 रुपया और लगेगा, फिर 10 किलोमीटर जाएंगे 100 रुपया और लगेगा, तो वो कितना किलोमीटर हम जा रहे हैं उसका अतिरिक्त जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में हमेशा लिख लेंगे हम नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा,
जो भी अब जाना है दूरी उसको जोड़ा जाएगा, सम्मिलित में जोड़ा जाता है, भाड़ा को जोड़ा जाएगा। कहता है कितना किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई रुपया। अतिरिक्त भाड़ा कितना, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई और बराबर में कितना रुपया देता है, 105 रुपया। और समीकरण ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे आदमी फंस जाते हैं कि एक्स रुपया कहाँ से आए। एक्स हमारा नियत है, कभी बदलेगा ही नहीं। जैसे हम पुनः प्रश्न से लिखेंगे तो अभी समझिए, इसको हम देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। पुनः प्रश्न से कि प्रश्न क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं रखिए, मत देखिए क्वेश्चन की ओर, चुपचाप एक्स पहले लिख दे। गाय की नियत भाड़ा तो लगेगा ही, फिक्स भाड़ा है और फिक्स भाड़ा लगना ही है। अब जितना जाएगा वो हमें लिखना है। तो हमें जाना कितना है, यहाँ कहता है 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। तो 15 वाई बराबर कितना रुपया दे रहे हैं, 155 रुपया। यही हमारा समीकरण सेकेंड। समझ में आया समीकरण निकालना। अब हम कौन सा बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो प्लस है उस पर जाएगा माइनस, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है उस पर जाएगा माइनस, यानी 105 माइनस 10 वाई। इसको समीकरण कितना कर लेंगे, 3। अब यही मान समीकरण फर्स्ट वाला जो है एक्स का जो मान है ये रख देंगे समीकरण सेकेंड में। क्या लिखना है, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर, एक्स का अब तो बना रहे हैं सब में से इतना ही काम कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि सब बना रहे हैं। बस मेन था कि हम समीकरण को निकाल पाए। चलिए समीकरण सेकंड में रखना है। समीकरण सेकंड क्या है, एक्स प्लस का 15 वाई बराबर में 155। 100 कितना है, 55 है। एक्स मान रखना है 105 माइनस 10 वाई प्लस का 15 वाई बराबर में 155। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 15 वाई में से 10 वाई घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 वाई बचेगा। तो 5 वाई, ठीक है। 15 वाई में से 10 वाई गया, 5 वाई 105 प्लस में है, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 155 माइनस 105 हो गया। अब हम घटाएंगे तो 5 वाई बराबर हो जाएगा 155 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 150। 150 करते सीधा 50 होगा ना, 155 में से 105 घट जाएगा, 50 हो जाएगा। दोनों के बीच गुना है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो 50 बटा में 5 यानी 10 बचे, कितना होता है 50, यानी वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 10, यानी अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 रुपया। अब बता सकते हैं अब कि नियत भाड़ा कितना होगा, यानी बिना क्वेश्चन को आप क्वेश्चन से आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कर 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए यानी 10 ढाई कितना रुपया लग गया, 100 कितने रुपया दिया, 105 रुपया। तो अतिरिक्त 21 हो रहा है, 105 दिया, इसका मतलब नियत भाड़ा कितना होगा, 105 में से 100 घटा देंगे, 5 रुपया ना भाड़ा लगा, तो नियत भाड़ा 5 रुपया है। समझ में आ गया। दूसरा पर भी हम चेक कर सकते हैं कि गया था कितना किलोमीटर, तो कहता है 15 किलोमीटर, तो 15 था ही 150 रुपया, तो इसी का लग गया 150। तो नियत भाड़ा कितना लगा होगा, 155 दिया है, तो 150 तो अतिरिक्त भाड़ा था, 5 रुपया फिक्स भाड़ा, यानी नियत भाड़ा भी 5 रुपया आएगा। तब निकालेंगे, तब समीकरण 3 में रखते हैं इसका मान। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये तो नियम है किसका, प्रतिस्थापन विधि का है, मान रखने पर। चलिए रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, इधर से देखिए, x बराबर 105 माइनस 10 वाई, x बराबर 105 माइनस 10 वाई। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान भी 10 है, तो 105 माइनस 10 ढाई के 100, 105 में से 100 घट जाएगा, क्या बचेगा, तो बच जाएगा 5, और यही आ गया हमारा x। तो नियत भाड़ा कितना हुआ, नियत भाड़ा हमारा आया 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना आया 10 रुपया आया। क्या इतना ही पर खत्म है क्वेश्चन, ये दो तो आंसर हो गया। लेकिन और आगे क्वेश्चन कर रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कहता है क्या है, तो बता दिए कि नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है, अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 रुपया है। लेकिन कहता है एक व्यक्ति को कितना किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब ये निकालते हैं, अभी जस्ट जैसे बताए हैं वैसा ही करना है। क्या करेंगे कि कितना किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो नियत भाड़ा तो रहेगा, लीजिए यहाँ लिख देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, यानी कितना भाड़ा लगेगा। क्या करेंगे, नियत भाड़ा एक्स रहेगा, ये कितना किलोमीटर जाएगा 25 किलोमीटर, यानी 25 हुआ है। अभी यहाँ पर यही कहते हैं एक्स नियत भाड़ा था, ये 10 किलोमीटर जाना था 10 हुआ, 15 किलोमीटर जाना था 15 हुआ, 25 किलोमीटर जाना है कितना 25 हुआ। बस इसी का मान निकालना है। एक्स मान बताइए कितना है, एक्स मान है 5, तो 5 लिख दिए प्लस 25 और गुना दे देंगे, वाई का मान कितना है 10 हो गया, सॉल्व कीजिए। तो 5 प्लस 25 दाएं कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 जोड़ेंगे 255, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यही निकल के आ गया कि 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसे 255 रुपया भाड़ा देना होगा। और इस प्रकार से हमें
क्वेश्चन का आंसर निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लोग 5 देखेंगे और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। और इस 3 का 5 नंबर में हम देखेंगे कि समीकरण का जो युग्म बनाना है, पहले युग्म बनाना सीखते हैं हम आसान तरीका से। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब पहले हम समझ लेते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो होते हैं, भिन्न इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यहाँ अंश और हर का जो नाम देने हैं समझ जाइए ना। तो भिन्न बनाना सीखना है। कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, भिन्न 9/11 हो जाता है। तो पहले तो हम माने कि अंश हाई कितना, किसमें हम जोड़े। तो हम बोले जो जानते थे उसको क्या करते हैं, मानते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश मान लेते हैं। भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x, ठीक है। और तथा लिख देते, तथा भिन्न का, ऐसे लिख दे, ऐसे कर दे, भिन्न का हर y मान लेते हैं। तो भिन्न जो बनेगा, भिन्न बनाइएगा क्या बनेगा, तो भिन्न बनेगा x बट्टा में y, यानी बनेगा अंश को ऊपर लिखे हर को नीचे, यानी x बट्टा y बन जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं और प्रश्न जैसा जैसा करता है वैसे वैसे करते चलिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो हम तो अंश क्या है, x है, हर क्या है, y। इसमें भी कहता है 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न जो होता है 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो गया, समझे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा कैसे, यहाँ पर हम और बनाते हैं, एक और स्टेप दिया है। तो पुनः प्रश्न से लिख देंगे, इसको भी हम बना देते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर दोनों में कहता है कितना जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है। क्या हो जाता है, तो भिन्न कहता है 5/6 हो जाता है। हो गया, 2 समीकरण निकल जाएगा और दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिएगा। करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 11 के x से गुना कर देंगे, 11x प्लस का 11 गुना कितना हो जाएगा, 22। इसी तरह 9y हो जाएगा बराबर में 9y बराबर 9 प्लस 9 दूना 18। इसी तरह यहाँ भी गुना कीजिए, 5-6x तो 6x प्लस का 18 अब बराबर हम 5 को y से गुना करेंगे, 5y प्लस का 15 हो गया। अब क्या करें, चर और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 11x है, 11x ये प्लस में इधर आएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर में बचेगा क्या 18, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस का 22। इसको सॉल्व करेंगे, 11x माइनस 9y बराबर में -4 बचेगा। इसको समीकरण क्या कर देंगे, फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, इसमें एगो x को मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। जिससे प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 5y प्लस का 15 माइनस 18 हो जाएगा। अब x बराबर निकालते हैं, तो दोनों के बीच गुना है, उधर जाएगा तो बट्टा में आएगा। तो यहाँ 5y है तो 5y है, प्लस वाला जाता कि माइनस वाला जाता है, तो माइनस वाला ज्यादा है। 18 में जो 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टा में आ जाएगा 6। इसको समीकरण क्या कर लेंगे, सेकंड। और ये हमारा x का मान निकल चुका है। अब इस x के मान को कहाँ बैठा देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, निकल जाएगा एक आंसर, उसी को इसमें रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब आप लोग आगे करिए लीजिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अंतिम पर 6 नंबर पर चलते हैं। तो चलिए आप इसको समीकरण बनाना सीख गए ना, आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग अब इसको सीख करके चैप्टर को आज मतलब एक्सरसाइज को इंड करना है और हम अगले एक्सरसाइज के लिए शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का था, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी तो हो जाएगी, ठीक है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं पिछले भाग में कि उसमें क्या था, खाली नाम बदली था। जैकब की जगह पर वहाँ था आफ्ताब का नाम था, किसका नाम था, तो आफ्ताब का नाम था जैकब की जगह पर, और यहाँ पुत्र के जगह पर वहाँ पर वहाँ क्या था, आफ्ताब की पुत्री था। बात एक ही है, बस नाम बदल दिया है। क्वेश्चन को सेम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। वहाँ पर हम खाली ग्राफ विधि से किया था, यहाँ पर कौन विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, बस यही फर्क है विधि का, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सेम है, अगर आप वहाँ पर पूरी तरह से रिवाइज किए होंगे तो
अभी आप खुद से समीकरण निकाल भी लीजिएगा और सॉल्व भी कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा ताकि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आए और पिछला भी बने, सभी विधि भी आप जान पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की हुआ, तो मानेंगे माना क्या है, तो जो चीज़ हमें मानता हो, तो जेकब की आयु है, तो माना कि जेकब की आयु जो है x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु तथा जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु जो है y वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y वर्ष। ये दोनों को तो मानना तो हर हाल में है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा काम करना है। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कहता है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कब? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद में क्या होगा? 5 वर्ष बाद मान लीजिए आज हम 20 साल के हैं, 5 वर्ष बाद कितना साल हो जाएगा? 25 साल। क्या हमरे बढ़ेगा कि हमारे साथ कोई और है यहाँ पर, उनका भी बढ़ेगा? समय तो सबके लिए समान बढ़ता है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 20 से 25 कैसे आएगा? जोड़ करके। यहाँ भी करेंगे कि अभी वर्तमान आयु माने, ठीक है, कि जेकब की यहाँ पर लिख देंगे वर्तमान आयु। वर्तमान माने अभी के समय आयु जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद का है कितना हो जाएगा? x प्लस का 5 वर्ष। इसी तरह से इसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? तो पुत्र का हो जाएगा y प्लस का 5 वर्ष। हम दोनों को कर देंगे बराबर। तुलना में हमेशा बराबर करते हैं, कहता है 3 गुनी हो जाएगी। क्या गुनी हो जाएगी? 3 गुनी किसका हो जाएगा? पिता का उम्र क्या हो जाएगा? 3 गुना, पुत्र के आयु के 3 गुना। हमें करना है बराबर। अभी सिखाए थे ये क्वेश्चन, इस तरह का बहुत बार आ रहा है, तो हम बार बार करते हैं। यहाँ पर पूरा ध्यान देना है। कहता है पिता का उम्र जो है 5 वर्ष बाद, पुत्र का भी 5 वर्ष बाद हो जाएगा। कहता है कि पिता का उम्र 3 गुना है, हम कर रहे हैं बराबर। तो इसमें क्या करना होगा? 3 से गुना, 3 से गुना। अब हो गया x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस का 15, प्लस इधर आएगा माइनस x प्लस माइनस हो जाएगा 3y, इधर 15 है, प्लस में 5 है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 15 में 5 घटा के लिख दीजिए 10। समीकरण क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न यानी दोबारा हम प्रश्न को अगला जो है स्टेप पढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से क्या करें? 5 वर्ष पहले। अब पूर्व मैंने क्या होता है? पहले। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष आज 20 वर्ष क्या है? 5 वर्ष पहले क्या साल होंगे? 15 साल। यानी घटाएंगे तो उम्र घटेगा तो क्या होगा? वर्तमान आयु जेकब का कितना है? x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना होगा जेकब का आयु? तो जेकब का आयु हो जाएगा x माइनस का 5। इसी तरह इसके पुत्र का आयु कितना होगा? तो y माइनस का 5। दोनों को तुलना कर रहा है, तो हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। क्या कहता है? 7 पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितना? 7 गुनी थी। कितना गुनी थी? 7 गुनी। 7 गुना है तो इसमें 7 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर वैसे ही सेम यहाँ हो गया। क्या देगा? x माइनस का 5 बराबर में 7 y माइनस 35 हो जाएगा। अब बताइए तो माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5, यानी x बराबर जो आएगा 7y माइनस का 35 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 30। समीकरण क्या कर देंगे? सेकंड। अब यही x मान कहाँ पुट कर देना है? समीकरण फर्स्ट में। देख लीजिए x मान निकल चुका है, यानी प्रतिस्थापन विधि में यही करना है, एक मान को दूसरे जगह पुट करना रहता है। तो चलिए क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है क्या? तो x है माइनस का 3y है बराबर में कितना है? 10 है। यहाँ से उतार दिए। अब हम रखेंगे खाली मान। तो x का मान कितना है? 7y माइनस 30, तो 7y माइनस का 30 माइनस 3y बराबर में कितना है? 10। 7y में 3y जाएगा, कितना बचेगा? 4y माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 10 प्लस 30, यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा? 40। गुना है उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग, यानी 40 बटा में 4 कट के आ जाएगा 10, यानी y का मान कितना आ गया? 10। y कौन है? पुत्र का आयु ना है, तो पुत्र हो गया 10 वर्ष का। ठीक है। अब पिता का भी उम्र निकालेंगे। तो ये समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। चलिए समीकरण सेकेंड क्या है? समीकरण सेकेंड यहाँ से देखिए, x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर में 7y माइनस का 30 है। x बराबर 7 गुना y का मान कितना है? 10 माइनस 30, यानी x बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70 में 30 जाएगा, कितना बच जाएगा? 40। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। x मान आ गया 40 और y का मान कितना आया? 10 आया। और इस प्रकार से हमारा आंसर निकल चुका है कि पिता का उम्र जो है 40 है और पुत्र का उम्र कितना है?
10 बरस है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग 3.4 में पढ़ेंगे। 3.4 का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मिक्सिंग करके दिया गया है उस चैप्टर में। बहुत ही अच्छा होगा कि आप ये भी याद करके आइए, मतलब बढ़िया से सीख के रिवाइज वाइज करके आइए प्रतिस्थापन विधि से। वहाँ भी प्रतिस्थापन बनाना है, ठीक है, वहाँ एक नया विधि विलोपन सीख लेंगे, तब जाके बनाएंगे। तो ये समझिए कि जो भी पीछे पढ़ाते चलते हैं इसको आप ठोस मजबूत तरीका से पढ़ते जाइए, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पढ़ाई पर एकदम रिवाइज। सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे पढ़ाने से या आपको ये वीडियो देखने से कोनो फायदा होने वाला नहीं। फायदा कब होगा, जब इसको रिवाइज कीजिएगा तभी। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो 3.4 में। चलिए आज के लिए